हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विथ राजू। मैं फिर से लेकर के आया हूँ छोटा सा इंग्लिश न्यूज। जो नेपाल के जो पीएम अभी इंडिया आए थे और उत्तर प्रदेश के जो दौरे पे थे वाराणसी के, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है जो आप लोगों के बीच में अभी हम बताएंगे और पढ़ाएंगे। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको बहुत इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। नेपाल पीएम्स वाइफ आरजू राणा देवगा। नेपाल पीएम्स वाइफ, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस है। इस अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? यानी नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ यानी उनकी पत्नी कौन? आरजू रामा देवगा। कौन है? तो आरजू रामा देवगा प्रेज प्रेजेज प्रेज का मतलब प्रशंसा करना या तारीफ़ करना होता है। मतलब उन्होंने प्रेजेज किया, प्रशंसा किया। यहाँ प्रेजेज किया, आप तो सोचोगे प्रेज होना चाहिए, पर जब प्रशंसा किया तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लेकिन ये इंग्लिश न्यूज़पेपर का हेडिंग होता है तो मैक्सिमम इसमें जो है सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डाल के इसको प्रेजेज कर दिया है, प्रेज्ड ना करके। तो वाइफ, नेपाल पीएम वाइफ आरजू राणा देवगा प्रेजेस यानी प्रशंसा की किसकी? डेवलपमेंट इन काशी विश्वनाथ एरिया। डेवलपमेंट मतलब विकास इन काशी विश्वनाथ एरिया। बनारस में जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ का एरिया है, क्षेत्र है, उसके डेवलपमेंट, उसका जो विकास हुआ है उसको लेके उन्होंने काफ़ी, उनकी पत्नी ने काफ़ी प्रेज किया, काफ़ी तारीफ़ किया है। आगे है आरजू राणा देवगा। आरजू राणा देवगा वही जो उनकी वाइफ है। वाइफ ऑफ, देखिए यहाँ कोमा देकर इसके बारे में डिटेल बताया है कि वाइफ ऑफ नेपाल पीएम शेर बहादुर देवगा। ये आरजू राणा देवगा कौन है? तो वाइफ हैं। ऑफ मतलब का, मतलब किसकी? तो नेपाल पीएम शेर बहादुर देवगा की। किसकी वाइफ है? तो नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवगा की। आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर्स एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब के बाद होता है। यहाँ ऑफरिंग वर्ब है। अब यहाँ वर्ब आप सोचेंगे कि वर्ब में यहाँ ऑफरिंग, ऑफर ना हो के ऑफरिंग कैसे हो गया? यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो है नहीं, फिर भी वर्ब में आईएनजी कैसे लग गया? तो ये ग्रामेटिकल होता है बिकॉज वह इन्फिनेटिव भी है। आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर्स एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो मतलब उन्होंने काशी विश्वनाथ की जो विजिट किया उन्होंने, तो क्या है? आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर्स एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी उत्तर प्रदेश ऑन संडे। मतलब कि ऑफरिंग प्रेयर्स मतलब प्रार्थना करने के बाद कहाँ पे? द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है कहाँ पे? इन वाराणसी, वाराणसी में। वहाँ पे प्रार्थना करने के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, उत्तर प्रदेश ऑन संडे। और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश, मतलब ये विश्वनाथ टेम्पल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑन संडे, संडे को इन्होंने कब वहाँ पे प्रार्थना किया, कब वहाँ विजिट किए? तो संडे को। आगे है सेड, क्या कहा? मतलब आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर्स यानी प्रेयर करने के बाद उन्होंने क्या कहा? सेड दैट कि देयर वर मेजर नोटिसेबल चेंजेस। देयर वर मेजर नोटिसेबल चेंजेस मतलब बहुत सारे, मेजर मतलब बहुत बड़े, नोटिसेबल मतलब देखने योग्य या नोटिस करने योग्य, चेंजेस मतलब परिवर्तन इन द सिटी। मतलब कि शहर में, ये जो काशी विश्वनाथ का शहर है वाराणसी, वहाँ में बहुत सारे मेजर मतलब बहुत सारे, बहुत बड़े स्तर पर नोटिसेबल चेंजेस मतलब नोटिस करने योग्य परिवर्तन हुए हैं। चेंज मतलब परिवर्तन इन द सिटी, कहाँ पे? सिटी में। और स्पेशली इन द काशी विश्वनाथ एरिया, उसमें भी जो चेंजेस हुए हैं स्पेशली किस एरिया में हुए हैं? तो इन द काशी विश्वनाथ एरिया, काशी विश्वनाथ एरिया में तो और ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, ये कहना चाहती हैं। आगे है शी expressed her gratitude to Prime Minister Narendra Modi and UP CM Yogi Adityanath। शी एक्सप्रेस्ड मतलब कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करना मतलब शो करना, दिखाना। तो मतलब शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड, मतलब उन्होंने अपने, ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है एहसान, मतलब उन्होंने अपने एहसान को, मतलब उनके ऊपर जो किया गया एहसान था उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया, बाहर निकाला, उसके बारे में बोला। टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, मतलब ये एहसान उन पे कौन किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की ने किया। अब क्या
जो है ग्रेटिट्यूड किया, क्या ये एहसान किया जिसको उन्होंने बताया, जिसको वह एहसान मानती हैं। तो आगे है फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रेट इवेंट फॉर देम। भाई क्या ये एहसान नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने किया उनके नेपाल के पीएम और उनकी वाइफ पर। तो ये है कि ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रेट इवेंट फॉर देम एंड मतलब ऑर्गेनाइज करके, मतलब कि एक स्थापित करके ग्रेट इवेंट है, बहुत ही बड़ा इवेंट स्थापित करके, और फॉर देम मतलब जो इन्होंने वहाँ नेपाल में जो यहाँ वाराणसी में जो बुला के उनका जो गर्मजोशी के स्वागत कराया और इवेंट रखा, प्रेयर वगैरह में भी शामिल कराया, उसको बोल रहे हैं कि मतलब इतना ग्रेट इवेंट रखवा के नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का मैं इसके लिए एहसान मानती हूँ, ये बोलना चाह रही हैं। आगे सेड दैट नेपाल एंड इंडिया हैव हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। आगे उन्होंने क्या कहा कि नेपाल एंड इंडिया हैव हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। हैव हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप मतलब रहा है, नेपाल और इंडिया के बीच में काफ़ी गहरा रिलेशनशिप संबंध रहा है। सिंस मतलब कब से, तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम विच विल कंटिन्यू फॉर एवर। मतलब कि बिगिनिंग ऑफ टाइम मतलब समय के शुरुआत से ही, स्टार्ट से ही, जब नेपाल इंडिया का निर्माण हुआ तब से ही नेपाल और इंडिया के बीच में काफ़ी गहरा संबंध रहा है, क्लोज रिलेशनशिप रहा है। सिंस द बिगिनिंग मतलब प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही, बिगिनिंग मतलब शुरुआत होता है, मतलब बिगिनिंग टाइम से ही। विच विल कंटिन्यू फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, विच विल कंटिन्यू जो जारी रखेंगे, जो जारी रखा जाएगा, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। जो अच्छा संबंध है इंडिया और नेपाल का उसको हमेशा के लिए जारी रखा जाएगा। माई हस्बैंड वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी, वेरी मतलब काफ़ी इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित। मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी प्रभावित थे। कैसे, क्यों प्रभावित थे, आगे होगा। विथ द वार्म वेलकम, वार्म मतलब गर्मजोशी से होता है, वेलकम में स्वागत होता है। और उन्होंने, उनकी पत्नी ने क्या कहा नेपाल के पीएम की कि मेरे पति जो थे वेरी इम्प्रेस्ड, वो भी काफ़ी प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे, विथ वार्म वेलकम जो मतलब गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, उसकी वजह से वो भी काफ़ी प्रभावित थे। वी आर ऑल्सो वेरी टच्ड बाई द पब्लिक वार्म रिएक्शन। वी आर ऑल्सो वेरी टच मतलब भी यहाँ होगा, इसका सेंस होगा काफ़ी प्रभावित। हम लोग मतलब काफ़ी प्रभावित थे, ऑल्सो मतलब इससे भी काफ़ी प्रभावित है, बाई द पब्लिक वार्म रिएक्शंस। जो पब्लिक मतलब जनता का वार्म रिसेप्शन था, मतलब गर्मजोशी से स्वागत था। यहाँ रिसेप्शन का मतलब भी स्वागत हुआ, यानी जो जनता ने मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने तो स्वागत किया ही, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन जो जनता ने भी, जो पीपल्स वार्म रिसेप्शन मतलब जो जनता ने एकदम गर्मजोशी से स्वागत किया, उसके लिए भी वी आर ऑल्सो वेरी टच्ड मतलब उसके लिए भी हम काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी आभारी हैं। फॉर अस आई वुड लाइक टू थैंक द प्राइम मिनिस्टर। आई वुड लाइक मतलब मैं चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक मतलब धन्यवाद देना। आई वुड लाइक टू थैंक मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, किसे, या द प्राइम मिनिस्टर। ऑब्जेक्टिव केस है, थैंक वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि मैं किसको थैंक बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ फॉर, और चीफ मिनिस्टर यानी सीएम को भी, योगी आदित्यनाथ को भी, फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट इवेंट मतलब इतने ग्रेट इवेंट, इतने बेहतर, इतने बड़ा इवेंट को, इतने बड़ा मौका को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगी। ऐसा कौन बोल रहा है, तो उनकी पत्नी बोल रही है, नेपाल के पीएम के। दिस क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैज़ बीन फॉर, आगे कट गया है, मतलब कि दिस क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल मतलब ये जो गहरा रिलेशनशिप है भारत और नेपाल के बीच, हैज़ बीन फॉर एवर, यहाँ ईवर छूट गया, फॉर एवर मतलब ये जो रिलेशनशिप रहेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वह रहेगा, हैज़ बीन जो रहा है, फॉर एवर हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। बस उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा न्यूज़ था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।